अच्छा, ये लेक्चर जो है वो IFRS 16 पार्ट 2 के नाम से अपलोड हुआ होगा और लेक्चर 52 है ओवरऑल, कैफ 5। बहरहाल जिन्होंने अपलोड करना है भाई, लेक्चर 52 है ये। और अब पेज 85 नहीं है, ये कौन सा पेज है क्वेश्चन 31 का? 74। तो अच्छा, आप अगर पेज 74 पे आए तो पेज 74 पे आके आपको सवाल मिलेंगे क्वेश्चन 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो इन सारे सवालों को टिक कर लें। 31 से लेके 36 तक पेज 74 और 75 वाले सवाल हमने करने हैं। अच्छा, इन सवालों को मैंने अपनी आसानी के लिए और आपके समझाने के लिए आज के नोट्स में इनका क्वेश्चन और सोल्यूशन इकट्ठा कर लिया है, लेकिन आपको प्रिंट इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपके पास किताब में क्वेश्चन भी अवेलेबल है और आगे जाके सोल्यूशन भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने क्वेश्चन सोल्यूशन इसका इकट्ठा कर लिया है। लीज का एक कॉन्सेप्ट है कि कई दफा रेंटल लीज में मिसिंग हो जाते हैं, तो उसमें हमने डिस्काउंटिंग भी उसकी सीखनी है और उसकी जनरल एंट्रीज भी सीखनी है। उससे पहले एक बात बताएं, बातें बहुत आसान है आज, लेकिन अटेंशन ज्यादा चाहिए होगी। ये बता दें सवाल एरियर के रेंटल का है या एडवांस में रेंटल है? एरियर में रेंटल है। किराया साल के एंड में मिल रहा है या साल के शुरू में मिल रहा है? मुझे बताएं, अगर मैं ये कहता हूं कि डिस्काउंट रेट 10% है तो एलपी यानी लीज पेमेंट्स तो होंगी 100 into 3 is equal to 300, लेकिन जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स वो होगी 100 into 1 minus 1.1 रेज टू पावर कितने नंबर ऑफ 100? 3 दफा 100। भाई ये ना एक बेस बनने लगी है, टेंशन लूज ना कीजिएगा, बात आसान है लेकिन बेस बनने लगी है 0.1। और एक बार याद रखिएगा, 300 को जब आप डिस्काउंट करेंगे तो जवाब 305 रुपए नहीं आएगा, वो कम आएगा। क्या आ गया? 249। ओके, तो अब मोहतरम बात यह है कि अगर एक साहब को 3 साल तक हर साल के आखिर में 100 रुपया किराया आना है, तो आज अगर पैसे आने हैं तो वो कितने आएंगे? 300 या 249? अच्छा, एक अब कॉन्सेप्ट जरा गौर से सुनिएगा। ये जो डिस्काउंटिंग है ना, डिस्काउंटिंग, अगर ये 2010 है, ये 2011 का साल है, ये 12 का साल है, तो डिस्काउंटिंग इन तीनों फिगर्स को कहां लाके छोड़ती है? बस ये बात आज की क्लास की बेसिक बात है जिसपे पूरी क्लास की बुनियाद उठनी है। ये डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला इन तीनों फिगर्स को कहां लाके छोड़ता है? 31/12/10 पे लाके नहीं छोड़ता, तीनों फिगर्स को बुलाता है और बुला के कहां लाके छोड़ता है? बोले 1 जनवरी 2010 पे लाके छोड़ता है। क्लियर होगी ये बात? ओके, तो आप लोग जरा दोनों बैठो और इधर चेहरा करके एक बात सुन लो। अगर 100 रुपया किराया 3 साल तक आना है और इसको हम एनओटी का फॉर्मूला लगा के डिस्काउंट करें, तो वो प्रेजेंट वैल्यू इधर की आएगी या इधर की आएगी? इधर की आएगी, पहले दिन की आएगी। ये बात एक हो गई। अब सवाल शुरू करते हैं जी आज के। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, जल्दी आ जाओ, तेरे इंतजार हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 जी, अ कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज, पेज 74 किताब का क्वेश्चन 31। अ कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन 1 जनवरी 2019। देखो यार, इधर देखो सिर्फ, फॉलोइंग आर द, भाई इधर देखो, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द लीज। लीज टर्म इज 4 years, डिस्काउंट रेट इज, अब लीज 4 साल की है, डिस्काउंट रेट 10% है। अंडर द एग्रीमेंट 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹100 million ईच आर टू बी पेड इन एरियर्स। अब ये देखें, लीज कितने साल की और किराए कितने? 3। लीज 4 साल, लीज साया, लीज किराए 3। ये मसला है। अच्छा, अब हमने कहा चलो यार किराए 3 है तो बताओ कैसे? हमने कहा लीज शुरू हो रही है 1 जनवरी 19 को, किराए कैसे? कहते हैं किराए एरियर में। हमने कहा चलो ठीक है। हमने कहा फिर भी कैसे? कहते हैं कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ, दैट इज, तो ये कोई ऐसी लीज है कि लेसर ने लेसी को अट्रैक्ट करने के लिए पहले साल का किराया नहीं रखा हुआ, सिर्फ किराया किस साल का रखा हुआ है? दूसरे का, तीसरे का और चौथे का। अब अगर आप विजुअलाइज करें तो
ये कैसे बनेगी कहानी? कौन कौन से साल हैं जी? 2019, 20, 21 और 22। ये 4 साल की लीज है। अब ये जो 4 साल की लीज है, इसमें हम तो एक्सपेक्ट करते हैं 4 किराए होंगे, लेकिन क्या कहते हैं, किराया विल स्टार्ट, बस इधर देखो, किराया विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ, तो आप बता दें जी किराया इधर आ रहे हैं, इसको मैं 0 पे लिख दूं तो कोई हर्ज नहीं। तो इस तरह किराया आ रहे हैं, लेकिन हमें प्रेजेंट वैल्यू किस दिन की चाहिए? लीज के स्टार्ट की। अब एक दफा सवाल दोबारा पढ़ लें, डिस्काउंटिंग शुरू करते हैं। कंपनी एक्वायर्ड प्लांट ऑन लीज ऑन यकम जनवरी 19। किस दिन प्लांट लीज पे लिया? यकम जनवरी 19। फॉलोइंग अदर डिटेल्स। अंडर द एग्रीमेंट 3 किराए ऑफ 100 million आर टू बी पेड इन एंड। हमने कहा कब से? कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ, दैट इज 31 दिसंबर 2020। ये विजुअलाइज करें 31 दिसंबर 20। अब आप अगर एनओटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो मुझे सोच के बताइएगा, भाई जो लेट आए उधर देखो। अब आप जो एनओटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो मुझे सोच के बताइएगा वो फिगर्स को कहां लाके छोड़ेगा, जल्दी बताएं। हाँ, ये मैंने आपको साबित किया थोड़ी देर पहले कि जो डिस्काउंटिंग है वो फिगर्स को जहां हम सोच रहे होते हैं वहां नहीं लाती है। डिस्काउंटिंग के अपने रूल्स हैं। तो डिस्काउंटिंग क्या करती है? फिगर्स को एक पीरियड पहले लाके छोड़ देती है। यही डिस्काउंटिंग अभी बताइए। जो लोग लेट आए हैं और जो पहले से बैठे हुए सारे मुतवज्जे हो, आम सवाल हम क्या करते थे? कोई किराया बीच में मिसिंग नहीं होता था। 100 का किराया, 100 का किराया, 100 का किराया। हम डिस्काउंट करना शुरू करते थे, एकदम सवाल शुरू करते थे और जहां लिखते थे ये पीबी है। तो बताएं डिस्काउंटिंग पहले दिन से क्या सीखा है हमने? कि पहले पीरियड के फर्स्ट पे लाके छोड़ देती है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि आज के सवाल में तो काम ही उल्टा है। पहला किराया ही कितने साल बाद पे हो रहा है? 2 साल बाद, फिर अगला। अब अगर मैं डिस्काउंट करूंगा अभी तो ये फिगर्स मुझे कहां लाके छोड़ेंगी? और फिर इसको ना मुझे फर्दर डिस्काउंट करना पड़ेगा पीछे 1 साल। उसके लिए अब आपने मुझे हेल्प आउट करवाना है कि मैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूं। प्रेजेंट वैल्यू मुझे किस दिन चाहिए? यकम जनवरी 2019 की। क्लियर? ये मैंने पकड़ा 100 को 1 माइनस 1.1 रेज टू पार ना 100 को गिने कितने नजर आ रहे हैं? कोई पुरानी बात है, नई बात हुई मैं खुद बताऊंगा। 1 2 3 रेज टू पार माइनस डिवाइडेड बाय 0.1। अच्छा वैसे ही जरा टोटल निकालें, वैसे ही 249। मुझे बताएं ये जो 249 है ये आपके ख्याल से प्रेजेंट वैल्यू यकम जनवरी 19 से या प्रेजेंट वैल्यू यकम जनवरी 20 है? अब मैं ब्लू मार्कर से ये 249 यहां लिखने लगा। मैं चाह रहा था कि मेरी लीज की शुरू की वो प्रेजेंट वैल्यू आए, लेकिन अनलकीली प्रेजेंट वैल्यू कब की आ गई? क्लियर? अब मैं क्या करूं, कोई मशवरा दे दें। अब मुझे पहले तो बता दें, शुरू वाली अगर आपने क्लासें ली हुई हैं, भाई सिर्फ इधर देख और आधे मिनट की एक बात सुन। बाबा बस इधर देख, जल्दी रख लगा। आधे मिनट की एक बात सुन। 100 को डिस्काउंट किया तो क्या इधर लाके छोड़ेगा या इधर लाके छोड़ेगा? एक पीरियड पीछे लाके छोड़ेगा। ये बात खत्म होगी। दूसरी बात, अब आप मुझे ये बताएं कि हमने क्या पढ़ा था, एनओटी का फॉर्मूला कब लगेगा? जब एक पेमेंट हो या एक से ज्यादा पेमेंट हो। अब आप मुझे बता दें आप किसको डिस्काउंट करना चाह रहे हैं? एक पेमेंट को डिस्काउंट करना चाह रहे हैं या एक से ज्यादा को? एक से ज्यादा तो ऑलरेडी इधर पड़ी हुई है। अब आप किसको डिस्काउंट करना चाह रहे हैं? अब मैं ब्लू मार्कर से इसको कितना अरसा पीछे बुलाऊं, हिम्मत करके बताना है कितना अरसा। लेकिन एनओटी का फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब ये जो 249 आया है तो पेपर में इधर ही ऐसे लिख देंगे, इधर ही ऐसे लिख देंगे 249, सोचें ब्रैकेट बंद 249। इस 249 को मैंने पीछे बुलाने, उसके लिए मैं फॉर्मूला एनओटी का नहीं लगा सकता। 1.1 रेज टू पावर -1। फिलहाल अगर आपने समझने के लिए अपने लिखना है वो बेशक लिख लें 249 इंटू 1.1 रेज टू पावर -1। इस फैक्टर का जवाब 249 आया, वो ये पढ़े, इसको फिर पीछे लाना है बुला के। तो जी 249 इंटू 1.1। अब ये 249 कम होके ना 220, 25, 30, 210 यहां तक आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ही कम नहीं चला जाएगा। 1 साल पीछे आया बस। कितना? 226। तो इट इज प्रेजेंट वैल्यू, बोले ऑन यकम जनवरी 19। चलें जी, आंसर नंबर 31, पेज 74। नोट करें। एनओटी का फॉर्मूला एक पीरियड पीछे लाके फिगर्स को छोड़ता है।
एनओडी का फॉर्मूला एक पीरियड पीछे लाके फिगर्स को छोड़ देता है। क्यों लेट हो गए भाई? चलो आप तीनों जरा मुतवज्जे हो, आप दो और आप एक, आप लोग नोट करें, फिर आप नोट ना करना, बैठो बैठो ना, जरा जल्दी करो। इधर देखो आप ऊपर, छोड़ो रजिस्टर वगैरह। असल में ना जो रात लेट आए इधर देखें, हमारा ना पहला किराया मिसिंग है, पहला किराया मिसिंग है, चुप रहो। दूसरा तीसरा चौथा किराया गिवन है। अब डिस्काउंटिंग पता क्या करती है? डिस्काउंटिंग ना फिगर्स को लाके छोड़ देती है एक साल पहले। अब अगर यहां लाके छोड़ देगी तो मुझे यहां से पकड़ के इधर भी लाना पड़ेगा। इसलिए मैंने 100 को 3 साल वाला तो 300 वाला तो डिस्काउंट मार दिया, लेकिन मुझे यहां से यहां लाने के लिए एक सिंपल डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला भी लगाना पड़ा। अब ओवरऑल जवाब क्या आ गया? यहां तो 249 लाके छोड़ा था, ये 249 का पेपर में करना कुछ नहीं है। ओके अच्छा यार, इसके करने का एक और तरीका देखें जो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। पेपर में डायग्राम नहीं बनानी, बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये जरा लेट आने वालों के लिए भी जरा काम आसान हो जाएगा। इसके करने का एक और तरीका देखें, शायद आपको याद हो, लीज भी थोड़ी थोड़ी रिवाइज हो रही है साथ साथ। अ कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन 1 जनवरी 19। तो भाई 1 जनवरी 19 की डेट तो हमने लिखनी है ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, और यहां पे पीवी आनी है। ओके इसके बाद 31/12/19 को 0 बोले, 31/12/19 को किराया, क्योंकि किराया शुरू कब से हो रहा है? दूसरे साल के आखिरी दिन से। किराया शुरू कहां से हो रहा है? दूसरे साल के आखिरी दिन से। अब छोड़ें ये वाला नोट ना करें, इधर देखें। 31/12/19 को किराया, 31/12/20 को, 31/12/21 को, 31/12/22 को। अच्छा पेपर में जब आपने ये प्लानिंग कर लेनी है ना, फिर आपने इस डायग्राम की तरफ नहीं जाना, फिर जरा देखिएगा क्या होगा। अब अगर आप डिस्काउंटिंग ऊपर, अगर आप डिस्काउंटिंग करेंगे ना, तो ये डिस्काउंटिंग ना एक साल पीछे लाके फिगर्स को छोड़ेगी। कहां लाके छोड़ेगी? एक साल। यानी कि अगर मैं इसके ऊपर एनओटी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये एक साल पीछे लाके फिगर्स को छोड़ेगी। अब इस तरह विजुअलाइज करें कि ये रेंटल मैंने खोल लिए, इस 100 को बुलाया, इस 100 को बुलाया, इस 100 को बुलाया, तीनों को बुलाया, तो एनओटी के फॉर्मूले ने इन तीनों को यहां लाके छोड़ा। मैं तो कहां लाना चाह रहा हूं? एक साल और पीछे लाना चाह रहा हूं। अब सिंपल डिस्काउंट लगाऊं या एनओटी का फॉर्मूला? एक साल और पीछे ले आऊं। ये 1 से मुराद नंबर ऑफ ईयर्स है, अब नंबर ऑफ, और ये 100 से मुराद नंबर ऑफ पेमेंट्स। तो इसको आप एक साल पीछे लाके छोड़ें, 226। चलें जी, क्या आ गई जी? पीवी 226। शुरू करें जी, इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट आएगा पहले साल का, ये नहीं होगा पहले साल का इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट आएगा पहले साल का। 226 का 10%, 22 नहीं यार, मैं अभी जाना नहीं चाह रहा उसमें। 22 पॉइंट क्या आ रहा है? 6। मैं से राउंड करके क्या कर रहा हूं? 23। ना 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 ना, फटा तो पड़ गया, फटा पड़ गया। अब सारे काम आप लोगों को छोड़ने पड़ेंगे और इधर मुतवज्जे होना पड़ेगा। थोड़ा सा शेड्यूल भी फटा डालेगा, जाहिर बात है, जनरल एंट्रीज भी थोड़ा सा फटा डालेंगी, हर कोई अपना अपना थोड़ा थोड़ा तड़का लगाएगा, इसलिए तो आगे 5 सवाल और रिवीजन के लिए रखे हुए हैं। अच्छा अब मुझे बता दें जी, अगर मैं 0 में से, आपको पता है वैसे एक बात कर रहा हूं, 100 रुपया इधर होता था, इधर 20 रुपए पड़े होते थे, 100 - 20 हम प्रिंसिपल 80 लिखते थे, तो ये करते थे। अब अगर मैं 0 के रेंटल में से 23 का इंटरेस्ट माइनस करूं तो ये तो नेगेटिव प्रिंसिपल आ जाएगा। आदत तो ये पड़ी हुई है मुझे कि 100 इधर रेंटल होता था, 5 रुपए इधर इंटरेस्ट होता था, 100 - 5 में 95 प्रिंसिपल निकालता था। बट अगर अब मैं 0 के प्रिंसिपल में, 0 के किराए में से 23 का इंटरेस्ट माइनस करूं तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल माइनस में आ जाएगा। हालांकि बात गौर से सुने, प्रिंसिपल तो पे ही नहीं हुआ, और अगली बात कर रहा हूं बड़ी खतरनाक, इंटरेस्ट भी पे नहीं हुआ। बनता था 3, 23 बनता था, दिया कितना? जो प्रिंसिपल तो दूर की बात, हमने तो अब पीछे बैठ जाओ, 3-4 मिनट बाद ब्रेक हो गई नमाज की। अच्छा बनता था कितना? 0। किराया कितना? 0। आप बता दें कोई प्रिंसिपल इसमें पे हो रहे हैं? इंटरेस्ट बनता था, क्या वो पे हो रहे हैं? अच्छा अब मुझे आप बताएं, प्रिंसिपल तो कोई पे हो रहा है या नहीं पे हो रहा? नहीं पे हो रहा। अब आपने एक काम करना है, अब आपने कंपाउंडिंग करनी है। कंपाउंडिंग ना की तो यहां अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपका टैली नहीं करेगा। कंपाउंडिंग क्या होती है? साल के शुरू में कितना प्रिंसिपल उधार उतारना था?
आप तो कह रहे होंगे उधार उतारना है 300, नहीं यार, उधार 300 नहीं उतारना, ओ उधार को यहां लाके खड़ा कर दिया ना। साल के शुरू में कितना उधार उतारना था? 223 और बुक कर लिया, 23 और जो उधार था वो अभी पे नहीं हुआ था कि एक और चीज बुक हो गई और वो भी पे नहीं की, वो भी, तो ये भी पेएबल है। अगर 31/12/19 की रात को आप खड़े होकर देखेंगे ना, आप अपने आप कंधों को ना दो चीज का लाइबल फील करेंगे, प्रिंसिपल का भी लाइबल फील करेंगे, पूरे प्रिंसिपल का, क्योंकि आपने 1 रुपया नहीं दिया अभी तक, और ऊपर से इंटरेस्ट उसने मांगा साल के आखिर में, आपने हमारी चपेट 0, उसने इंटरेस्ट मांगा, आपने वो भी नहीं दिया। आप बता दें आप जरा कितने का लाइबल फील करेंगे? 249। खत्म जी, मेरी तरफ से अब मोटिवेशन शील खत्म है, आगे आप आपने खुद ही करना है। आगे 249 का निकाल लें, आगे कोई मसला नहीं, आगे रिलैक्स रहें। अब 249 का निकालें 10%, कितना? 24.9, 25, 75, 174। आगे कुछ भी नहीं और करना, 17.4, 17, 257, 26, ओके, कहां 91? अच्छा, 174 की जगह इधर 17 आ गया, इधर 91। 26 वाले को रहने दें आप लोग इधर देखें। 91 का 10%, 9, 100 माइनस 9, 91, और इधर जवाब क्या आ गया? तो आगे कोई परेशानी वाली बात? क्लियर? हाँ, जाहिर सी बात है, फिर ना आता तो ठीक है जी, इंशाल्लाह नमाज की ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, ओ भाई इधर देख, रीस्टार्ट करते हैं। लीज कब शुरू हो रही है? 1 जनवरी। भाई ऐसा ना करना यार, जल्दी खत्म भी करना काम। लीज कब शुरू हो रही है? 1 जनवरी 19 को। पहला किराया का पे हो रहा है 2 साल बाद। तो देखें, अगर ये मैं लिख लूं सवाल शुरू करने से पहले अपनी आसानी के लिए, 0 + 100 + 100 + 100, तो ये बात भी आपको समझ आ रही होगी कि पहला किराया 0 है, दूसरा किराया 100, तीसरा 100, चौथा 100। अब इधर आ जाएं, पहला किराया कितना है? दूसरा, बस ये पहला वाला आपको समझाना है दोबारा। तीसरा 100, चौथा 100। पहले डिस्काउंटिंग सीखें। डिस्काउंटिंग 3 दफा क्या नजर आ रहा है? 100। अगर इनको मैं डिस्काउंट करूंगा तो कहां लाके छोड़ेगा? यहां पे लाके छोड़ेगा। रेज़ टू पावर -3 कर दिया। ये फैक्टर ने इन 3 फिगर्स को यहां पे लाके छोड़ा। मैंने यहां से कितने साल पीछे जाने? 1 साल। मैंने यहां से कितने साल पीछे जाने? 1 साल। जब मैं 1 साल यहां से पीछे जाऊंगा तो मैं एक फिगर को डिस्काउंट कर रहा हूं या 3 फिगर्स को? एक फिगर को। इसलिए मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं? सिंपल। अब पहली बात ये होगी। और आखिरी बात, 226 1 साल अगर बिल फर्ज लें, ये एसेट नहीं है। बिल फर्ज समझे, ये आपने उधार लिया बैंक से। 226, उधार लिया बैंक से 200 और वापस कितना करने? 300। वापस कितना करने? मैं बैंक से 1 जनवरी 19 की सुबह उधार लूं 226 और 31/12/19 को बैंक मुझे कहे दो मुझे इंटरेस्ट 23 का, राउंड कर दिया 10% लगा के, दो मुझे इंटरेस्ट 23 का। मैं कहूं मैं नहीं दूंगा। वो कहते हैं नहीं ठीक है कोई मसला नहीं, ना दो अभी। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। अब जरा मुझे जाहिर बात है बताएं अब क्या होगा? अब 226 का उधार भी मेरे पे चढ़ा हुआ था, ऊपर से इसने भी चढ़ाई कर दी, ये भी मैंने पे नहीं किया, तो चढ़ाई होके कितने उधार के लिए अपने आप को लायबल फील करूं? 240। और आगे कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं है। अब ना आपने अटेंटिव होके सिर्फ जनरल एंट्रीज समझनी है। जनरल एंट्रीज में एक छोटा सा बात है जो आपने बड़ी गौर से समझनी है, बाकी कोई मसला नहीं है। ROU पहले रिकॉर्ड करें। जी सबर वो मैं बताता हूं, वही उसी के लिए एंट्रीज कराऊं। चलें जी, 1 जनवरी 19 पहली एंट्री बताएं जी। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से जी? 226। नेक्स्ट 31/12/19। कोई सजेशन दें, इंटरेस्ट बुक कर लूं या बुक भी ना करूं?
बुक कर लें, ठीक है। और इंटरेस्ट डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट नहीं, इंटरेस्ट डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट बुक कर लें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कितने से 23 से। और 31, 12, 19 अगली एंट्री किसकी हो जाएगी डेप्रिसिएशन की। बहुत अटेंटिव हो जाएं, अगले साल की एंट्री आपने समझनी है, ये असल है। 31, 12, 19 तो साल मेरा मुकम्मल हुआ या मेरा दूसरा साल शुरू हो रहा है। क्या अगले साल में 2020 में मैं एसेट दोबारा लीज पे लूंगा? नहीं। डेप्रिशिएट करूंगा? जी। किराया पे करूंगा? जी। अब जब दूसरे साल का एंड आया और मैं खड़ा था 31, 12, 20 पे, आपने ही मुझे एंट्री करानी है, सारे काम छोड़ के एंट्री करवानी है, आपने ही मुझे एंट्री करवानी है। कैश क्रेडिट कितने से 100 से, लीज लाइबिलिटी डेबिट 75 से, 75 से। अभी ठहरें, उस 23 की टेंशन ना लें, इस पेबल को इस 23 की टेंशन ना लें। ये तो इंटरेस्ट खर्चा है ना, ये तो इस साल का खर्चा इसी साल पे कर दिया। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने से 25 से। अब एक छोटी सी बात बता दें, क्या मसला रहेगा जिसको एड्रेस करना चाहिए? सोच के बताने क्या मसला रहेगा जिसको एड्रेस करना है। अगर ये एंट्री कर दी तो ये पेएबल पता नहीं कब तक पेएबल रहेगा, ये पेएबल पता नहीं। असल में यार बात पता है क्या है, आपने प्रिंसिपल में इंटरेस्ट डाल दिया है, तो इसलिए मोहतरम अब प्रिंसिपल की रीपेमेंट में ये वाला 23 भी पे हो रहा है। असल में प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब हो क्या रहा है कि ये 23 और 25 पे होने थे, लेकिन ये 23 तो पे नहीं हुआ, ये 23 तो किराए में पे नहीं हुआ। तो इस 75 में दिखने में ये प्रिंसिपल है, लेकिन इस प्रिंसिपल में आप क्या डाल चुके हुए हैं? इंटरेस्ट। तो एक छोटा सा काम आपने किया करना है, थोड़ा सा अटेंटिव रहें, ये वाला पेएबल खत्म किया करना है, लेकिन इसको मेरा मशवरा है बैलेंसिंग निकाल लीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन आए। इस पेएबल को खत्म करें, क्योंकि अगर ये पेएबल रहा तो पता नहीं ये कब तक पेएबल रहेगा। कितना? अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग में कितना लीज लायबिलिटी पे कर रहा हूं? 52 की मैं लीज लायबिलिटी पे कर रहा हूं। ठीक है जी, मैं आपको दोबारा समझाता हूं। इधर आए व्हाइट बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, यहां से जरा देखें एंट्रीज दोबारा। ये आपके पास किताब में सोल्यूशन अवेलेबल है, कुछ नहीं करना। 226 की एंट्री जी, राइट ऑफ, और मैंने एंट्री इसी तरह की है 19, 20, 21, पहली दफा टॉपिक में इस तरह एंट्रीज की है सोल्यूशन में, ताकि समझ आए बात। छोड़ें इधर देखें, राइट ऑफ यूज डेबिट, ये इंटरेस्ट पे हुआ है या सिर्फ बुक करेंगे? बुक करेंगे। बुक करने की एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल, उसके बाद डेबिशन डेबिट अकाउंट डेबिशन क्रेडिट, वो छोड़ें। आगे जब अगला साल आया तो अगले साल मैंने क्या किया? अगले साल मैं ये एंट्री कर बैठा, क्या? बताते रहिएगा कि क्या एंट्री कर बैठा? कैश क्रेडिट लीज लायबिलिटी डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। दोबारा बोलेंगे अगले साल की एंट्री जो समझ आ रही है, कैश क्रेडिट लीज लायबिलिटी डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस, कैश क्रेडिट लीज लायबिलिटी डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। लेकिन अब असल में ना इंटरेस्ट मैंने प्रिंसिपल में डाल दिया है, तो बजरिया प्रिंसिपल ही मुझे क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। इसलिए सजेशन मेरी सादा सी है, इसकी रिवीजन ही इंशाल्लाह आगे करनी है, अभी कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सजेशन मेरी सादा सी है। सजेशन क्या है कि आप ना सबसे पहले क्या करेंगे? आप करेंगे जी कैश क्रेडिट कितने से? तरतीब देखिएगा, कैश क्रेडिट कितने से? 100 से। इसके बाद आप पुराना पेएबल खत्म करें, पुराना पेएबल खत्म करें, कितना? 23। इस साल का खर्चा बुक करें, इस साल का खर्चा कितना? 25। लीज लायबिलिटी के बारे में टेंशन ना लें और बिना टेंशन लिए क्या निकाल लें? बैलेंसिंग। कितना? 52। मैंने माना कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये 52 और 23 को टोटल करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 75। तो ये एंट्री थोड़ी सी अजीब सी थी, बाकी अगले सालों में कोई मसला नहीं। अगले साल की एंट्री इंसान से देख लें। कैश क्रेडिट 100 रुपया,
लीज लायबिलिटी डेबिट, अब तो देखे ना कोई इधर हमने कुछ डाला ही नहीं इसमें और इंटरेस्ट, तो लीज लायबिलिटी 83 और इंटरेस्ट का खर्चा डेबिट 17। क्लियर? तो छोड़ें परे इस सवाल को, रिवीजन करें, रिवीजन करें। चलें अगला सवाल करें, 1-2 मिनट लगाएं। थोड़ी सी हेल्प मैं आपको कर देता हूं, एंट्रीज और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आप खुद बनाएंगे, सिर्फ डिस्काउंटिंग में हेल्प मैं आपको करूंगा, कोई जरूरत नहीं पिछले सवाल की। ये सवाल करें, बी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट, क्वेश्चन 32 है, बी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट, पेज 74 है बुक का, ऑन लीज ऑन यकम जनवरी 2019। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज, लीज टर्म इज 3 years, डिस्काउंट रेट इज अंडर द एग्रीमेंट, कितने किराए देने हैं? 2 किराए देने हैं, 2 किराए देने हैं। अब असल में आई क्या पता है कर क्या रहा है, वो ऐसे स्कोप को ब्रॉड किया जा रहा है। जो आपको लीज पढ़ाई थी पहले वही लीज पढ़ाई जाती थी, अब 1-2 साल से वो बीच में किस्तें मिस करने लग गए। अब आई क्या कहते हैं मैं सिलेबस बढ़ाता नहीं हूँ, वादा तो उसको कहना तो ठीक है उसको मैं सिलेबस बढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन इस तरह की चीजें डालते रहोगे तो सिलेबस तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। वो लीज जो पहले 15 दिन में होती थी 20 दिन में करानी पड़ती है, वो FR1 जो पहले 12 दिन में डेप्रिसिएशन होती थी, अब टीचर चाहे 20-22 दिन डेप्रिसिएशन ही कराते रहते हैं। तो यहां से स्कोप बढ़ रहा है चीजों का, लेकिन चीजें आसान है। अंडर द एग्रीमेंट 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 100 million एंड आर टू बी पेड इन ऑन 31 दिसंबर 20 एंड 31 दिसंबर, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। यकम जनवरी 19 को क्या स्टार्ट हो रही है? पहला किराया मैं सोच रहा था 31/12/19 को पे होगा, लेकिन वो 1 साल छोड़ के पहला कब पे हुआ? 31/12/20 को, और दूसरा 31/12/21 को। क्लियर? अब यार वो ना डायग्राम ना बनाया करें, अब आप डायरेक्ट ना खोला करें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, अब डायरेक्ट अमोर्टाइजेशन शेड्यूल खोला करें जी। लीज कब स्टार्ट हुई? यकम जनवरी। ये लाइन किसके लिए छोड़ दें? और बीवी के लिए नहीं यार, बाहर आजा बीवी से, ये लाइन किसके लिए छोड़ दें? पीवी भी एक होती है, ये बीवी का मॉडिफाइड वर्जन है। अच्छा, तो ये लाइन किसके लिए छोड़ दें? पीवी के लिए छोड़ दें। ओके, 31/12/19 को कोई कराया, 31/12/20 को कोई कराया, कितना? 31/12/21 को कोई कराया 80। क्लियर? चलें जी, इतना सब नोट कर लें, डिस्काउंटिंग इकट्ठे कर लेते हैं, फिर जनरल एंट्रीज आप खुद कीजिएगा। We cannot use, लिखें, we cannot use NOT formula because payments are not same। उर्दू में लिख लें, पेमेंट सेम नहीं, NOT का फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। पेमेंट सेम नहीं, NOT का फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। चलो ले जाओ। ओके, अब मोहतरम मैं क्या करूं? अलग अलग डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, अलग अलग डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। अल्लाह भला करे आपका और आपके साथ वाले का। लेक्चर नंबर 1 जो है वो जरा ढूंढ के दें कि लेक्चर नंबर 1 किधर है। जिस दिन आप सोचा था FR2 ना, इस वक्त ये जो टॉपिक है ना, ये इंशाल्लाह साथ साथ करेंगे। लेक्चर 1 में तो नहीं था कुछ, या लेक्चर 1 में ही थी डिस्काउंटिंग, पता नहीं कहा। मैंने आपको कहा था कहीं कहीं याद रखें डिस्काउंटिंग किसी दिन। एंड वाला सवाल यही था, लेकिन इसमें आप इस सफे पे होनी चाहिए थी अगर डिस्काउंटिंग सिखाई थी तो। ये मिल गया, मिल गया, मिल गया। ये जी शुरू वाली क्लास में आपसे बात की थी कि ये जो 80 है ना, इसको अगर आपने NOT का फॉर्मूला लगा के डिस्काउंट करना है तो उसका तरीका होगा बस रेज़ टू पावर 1 2 3 4, 4 दफा 80 नजर आ रहा है, यहां 4 लिख दें और सिंपल डिस्काउंट कर दें NOT का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने मैनुअल काम करना है, डंकी वर्क करना है, तो उसके लिए फिर मैंने आपको कहा था क्या करें, ये 80 कितने साल बाद है? तो रेज़ टू पावर -1 किया था, ये 8वां लेक्चर है असल में। ये 80 कितने साल बाद है? ये 80 कितने साल बाद है? और ये 80 कितने साल बाद है? इधर अब नंबर ऑफ 80 नहीं गिनने, इधर आपने नंबर ऑफ ईयर्स गिनने हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से, समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूं। जब NOT का फॉर्मूला लगेगा तो आपने काउंट करना है, 1 2 3 4, 4 दफा 80 है तो यहां लिख दें 4, इधर देखें ना, 4 दफा 80 है तो यहां लिख दें और इधर 80 लिख के बस काम चलाएं। जब सिंपल डिस्काउंट हो ना तो फिर आपको 80 को बार बार लिखना पड़ेगा। अब ये 80 को बार बार लिखा, इस 80 को कितने साल पीछे बुलाने? कितने साल ना बोला करें, कितना पीरियड, पीरियड कई दफा 6 महीने का भी होता है, कितना पीरियड पीछे बुलाने? 1 पीरियड, इसको 2 पीरियड पीछे बुलाना है, इसको 3 पीरियड, इसको, तो देख लें दोनों सूरतों से जवाब सेम आ रहा है। अब अगर मैं आज का सवाल आपके सामने पुट करूं तो
अभी अभी जो मैंने ताजा ताजा किया है, तो उसमें 100 और 80 है। अब मुझे सिंपल डिस्काउंट करके इसे 2 साल पीछे ले आऊं बस। अब वो ना कहें कि सर ये दोनों फिगर्स इधर लाके छोड़ें, मैं ये दोनों फिगर्स लाके किधर कैसे छोड़ूं, छूट ही नहीं रही। ये सिंपल है, ये सेम अमाउंट्स नहीं है, सेम अमाउंट होंगी तो इधर लाके छोड़ेंगे ना। तो इसलिए अब हमें सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसको इधर बुलाना पड़ेगा और इसको भी इधर बुलाना पड़ेगा। ट्राई करें जरा, प्रेजेंट वैल्यू निकालें। डन। अच्छा जी, ये और ये काउंट करें, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीरियड्स आर देयर। यकम जनवरी 19 से 31 12 20 के दरमियान कितने साल हैं? 2 साल। इसे 2 साल पीछे ले आए तो पीवी 100 इंटू 1.1 रेज टू पावर -2 प्लस 19 20 21। कितने साल हैं इनके दरमियान? कितने नंबर ऑफ 18 नहीं, कितने साल हैं? कितने साल हैं? 3 साल। 80 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर -3 143। नाउ यू हैव 2 मिनट्स। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दें जी। डेप्रिशिएट 3 साल पे ही करेंगे। 143 फलाने ने सबको बनाने दें, 1-2 मिनट दे दें। शेड्यूल बनाओ, एंट्रीज करो 3 सालों की। कैमरा उधर ही रखें। भाई अपने पे यकीन रखें और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना के साथ वाले के रजिस्टर पे नजर मारें, जो गलती करे उसे सही कराएं। फिर एंट्रीज करें, अपने पे यकीन रखें, साथ वाले की गलती सही कराएं। जबरदस्त। दुनिया में गाला के मजे उधर यार पहले तो अगली बार बोतल साथ कर लेंगे। ओके अच्छा जी, 10% इंटरेस्ट है। 14.3 रहने दे, 14 ही लिख लेते हैं। इधर कितना आ गया? 14। लेकिन जब कोई किराया ही नहीं तो फिर उसमें प्रिंसिपल भी कोई नहीं। अच्छा, साल के शुरू में लॉजिक्स, साल के शुरू में कितने के लिए अपने आप को लायबल फील करे थे और फर्दर लायबल कितने का फील करें? ये लाइबिलिटी इसलिए बढ़ गई क्योंकि आमतौर पे ना ये जब 14 आता था तो इधर कोई 100 रुपया शायद नजर भी आ रहा होता था, तो इसलिए लाइबिलिटी बढ़ती नहीं थी। अब लाइबिलिटी बढ़ाएगा ये 14। तो लाइबिलिटी का ब्रॉड डाउन बताएं। लाइबिलिटी की इंक्रीज 157। अब शेड्यूल आपका टैली कर जाएगा, इन पे 0 आ जाएगा। 15.7 पे लगाएं जी। 16 7, बाकी उसी तरह 157 - 84 73। थोड़ा जल्दी ना कराया करें, कई दफा कोई ऑनलाइन में बच्चा अकेला बैठा होता है। अकेला नहीं पॉज नहीं कर देता, वो उन्होंने पता ही नहीं चल रहा है 84 कितों आ रहा है इन्नी। अच्छा तो 84 इसी तरह आया। 100 - 16 84। 157 - 84 ये कितना? 7। 80 - 7 73। जैकब जनवरी 19 ROU डेबिट लीज लाइबिलिटी 143। आए आवाजें आने लगी हैं, लगता है समझ आने लग गया है। अभी इधर देखो, पहले 15 मिनट करके बैठे हुए थे। 31 12 19। अच्छा, इंटरेस्ट ना सिर्फ बुक करना पड़ेगा क्योंकि पे नहीं हो रहा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल कितने से? 14 से। आगे डेप्रिसिएशन की एंट्री की जगह छोड़ो मैं,
नेक्स्ट 2020 हम एसेट लीज पे नहीं लेंगे, एसेट लीज पे दोबारा नहीं लेंगे, सिर्फ 31/12/20 को एक एंट्री होगी। ये ना जरा एंट्री आपने समझनी है। कैश क्रेडिट 100 से, दिल चाह रहा था कि हम, चलो इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले कर लो, इंटरेस्ट एक्सपेंस 16 से, दिल चाह रहा था कि यहां पर लिख देते लीज लायबिलिटी विद द अमाउंट ऑफ, लेकिन इस पर मसला ये रहेगा कि ये वाला पेबल नजर आता रहेगा, तो इसलिए पुराना पेबल खत्म करें। कितना 14, और बाकी आप कितना 70। आगे इस वजह से निकला है ज्यादा, ये जो ग्रॉस अप हुआ है ना 14, इस वजह से ज्यादा निकला है, लेकिन ओवरऑल तो वही था ना। देखो 180 और 143, इन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट होता है, वो इन तीनों को आप जमा करके देख लो, वो डिस्काउंटिंग इंश्योर करती है कि उसी तरह है, वो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, मसला किस साल हुआ करेगा? बिल्कुल गलत बोला, जिस साल कंपाउंडिंग हुई इस साल मसला नहीं हुआ करेगा, जिस साल कंपाउंडिंग हुई उस साल मसला नहीं हुआ करेगा, अगले साल जब ये पे हुआ करेगा तब मसला हुआ करेगा। तो बोले आप एंट्री कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल डेबिट, बैलेंसिंग विल गो टू, लेकिन तसल्ली के लिए आपने चेक जरूर किया करने कि ये 84 है और ये 16 है। क्लियर? बस ठीक है, 5 मिनट की ब्रेक। ये सवाल कर लें आप, क्वेश्चन 33 जी, यानी कि ये सवाल कर लें ना, मैं अपने आप से बातें कर रहा था। 5 मिनट की ब्रेक। चलें करें जी, जल्दी करें। क्वेश्चन 33, डिस्काउंटिंग करनी है आपने सही तरह। पूछो खुल के पूछो, पता नहीं क्या। अच्छा चलो, ये एक दफा खत्म करना पड़ेगा वरना ये मसला होगा। अच्छा ना यार, ये अब ऐसे नहीं, अब तसल्ली से ना, बेशक आप पीवी तक कंपेयर करें दोस्त से, पीवी तक, फिर उसके बाद अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएं। बहुत अच्छा बच्चा है, पहले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की सारी अमाउंट्स लिख ली हैं उसने, इसके बाद अब पीवी निकालें। ये ना कहा करें सड़क पे लाके सचिन तेंदुलकर के सामने लाके खड़ा कर दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हो जाएगा फिर भी। राहुल होश करें, होश मोहतरम आप, उसने इसलिए शुरू नहीं किया। ये सही करें, सही करें, क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, होश किया हुआ है, बिल्कुल एक्सेलेंट। यार ये क्या चक्कर है? 2 आंखें हैं, 2 कान है, डिफरेंट सोल्यूशन हो रहे हैं बच्चों के। दिमाग डिफरेंट है, दिमाग डिफरेंट है। फिर वो करो, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लो।
चलिए देख लें कहीं पैसा ना कहीं आसान खुद करा देते हैं दूसरे हमारे लिए। सी कंपनी क्वाइट प्लान लीज ऑन यकम जनवरी 2000, हिम्मत ना हारें, ट्राई करते रहे। ऑन यकम जनवरी 2019 फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज। लीज टर्म इज, डिस्काउंट रेट इज 10% पर एनम अंडर द एग्रीमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट्स। साल कितने? 6। किराए कितने? 4। 6 किराए वाले को चपेट। साल कितने? 6। किराए कितने डालने? 4। 220 मिलियन ईच आर टू बी पेड इन एरियर्स ऑन 31 दिसंबर 19 फौरन साल बाद। ऑन 31 दिसंबर 20, 21 और 22 का मिस होगा और 23 और 24 ले आओ भाई। यकम जनवरी 2019। मोहतरम पीवी के लिए जगह खाली छोड़ा करें, पीवी माइंड करेगी। अच्छा 31/12/19, 31/12/20। मोहतरम ये 2 डेट्स मुझे लिखनी पड़ेंगी यार, मैं मोहतरम कहता हूं आप देखते नहीं हो। अच्छा ये दो डेट्स मुझे लिखनी पड़ेंगी, 31/12/21 और 22, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बुक करना है, पे तो नहीं करना, बुक तो करना है ना। तो 31/12/21 और 22 का इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा। तो 31/12/21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर को जानी है, तो इसलिए ये डेट्स भी डालनी पड़ेंगी ताकि इंटरेस्ट बुक करें। 31/12/22 एंड इन द एंड 31/12/23 और 31/12/24 220। अच्छा जिन हजरात ने सिंपल डिस्काउंटिंग लगाई है, हर दफा 220 को अलग अलग पकड़ के डिस्काउंट किया है, वो हजरात हाथ खड़ा कर दें। क्या बोला है? जिन हजरात ने सिंपल डिस्काउंटिंग यूज की है वो हजरात हाथ खड़ा कर दें, और जिन हजरात ने एनओटी की यूज की है वो हजरात हाथ खड़ा कर दें। दोनों चीजें एक्सेप्टेबल हैं, इट्स अप टू यू। मैं बहरहाल एनओटी करूंगा, मैं एनओटी करूंगा। प्रेजेंट वैल्यूज चाहिए ऑन यकम जनवरी 19। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट वैल्यूज ऑन यकम जनवरी 19। ये जो 2 हैं इनको आपको पता है मैं डिस्काउंट करूंगा तो एनओटी लगा के तो वो फॉर्मूला इनको इधर ही लाके छोड़ देगा और इधर ही मुझे चाहिए, इसलिए इसकी मुझे टेंशन नहीं। ये 220 को काउंट कर लें, कितने हैं? 2। 220 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.1। अब मैं रिलैक्स हो जाऊं, जो कैलकुलेटर पे जवाब आएगा उसमें मैंने कुछ भी नहीं करना। अब मैं डालने लगा हूं एक प्लस का साइन। अब ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट शुरू होने लगा, ये इंशाल्लाह उसी टाइम तक ईशा। हाँ अच्छा जी, अब जो है इन दोनों 220 को जब मैं पकड़ूंगा तो पकड़ के लाऊंगा तो ये हमें भरे बाजार के बीच में लाके उमर भाई खड़ा कर देंगे। भरे बाजार के ना इधर का छोड़ा ना इधर का छोड़ा, इधर लाके हमें खड़ा कर देंगे। ओके 220 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर माइनस, ये कितने नंबर ऑफ 220 है? 2 डिवाइडेड बाय 0.1। लेकिन यार अब एक ब्लू मार्कर से मुझे काम करना पड़ेगा। जो मैंने किया था वो ये काम करना पड़ेगा कि ये जो 220 और 220 है ना, ये बनते हैं 440। तो इसको अगर आप डिस्काउंट करके पता नहीं कोई फिगर निकाल रहे होंगे, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। बहरहाल 440 को आप डिस्काउंट करेंगे कुछ 400 या 390 या किसी ने एग्जैक्ट भी निकाल लिया तो बता दे, कोई मसला नहीं। 381 जो भी फिगर आ रही है, यहां जो भी फिगर आई है वो सिंगल फिगर है, वो 2 दफा नहीं है 220, वो सिंगल फिगर आ गई है। इसको मैं यहां से पकड़ूंगा और इधर से पकड़ के चलिए इधर ले आऊंगा। पूरा 19, पूरा 20, पूरा 21, पूरा 22। 19, 20, 21, 22 कितने साल पे वापस लाऊंगा? 4 साल इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस। बट प्लीज ये वाला फैक्टर इसके साथ लगाना है, ये वाला फैक्टर इसके साथ नहीं लगाना, ठीक है? बेशक इस ओवरऑल को मैं बड़ी ब्रैकेट में ले लूं ताकि ये बात इससे अलग रहे। क्लियर? ये दोनों को समझ आ गई बात? ठीक है।
क्लियर? पहला काम क्या करना है बोले, बता दें दोबारा, सिंपल सी याद है यार। ये सिंपल डिस्काउंटिंग में इसलिए पसंद नहीं करा कि अगर ज्यादा डेटा ज्यादा हुआ तो फिर सिंपल डिस्काउंटिंग नहीं चलेगी ना, सिंपल डिस्काउंटिंग नहीं चलेगी। इसलिए मैं कहा था क्लास में शुरू से आप जरा अटेंटिव रहें जी। इसको डिस्काउंट करना है, इसको क्लियर, रिलैक्स, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। ये फॉर्मूला एनओटी वाला ऑटोमेटिकली इधर लाके छोड़ेगा। हाउ मेनी 220s आर, एनओटी का फॉर्मूला जब भी आना तो नंबर ऑफ पेमेंट्स गिना करें। हाउ मेनी 220s आर देयर, 1 2। तो 220 का अब 2 दफा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 छोड़ो 1.1 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय पॉइंट। इसको अब कुछ भी नहीं करना, ये प्रेजेंट वैल्यू जगह 19 की ही आएगी, प्लस इनको मैं डिस्काउंट करूंगा तो ये दोनों इधर ही आ जाएंगे, यानी ये भी इधर आ जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा। ना 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 ना, इनको मैं डिस्काउंट करूंगा तो ऊपर वाले की तरह बिल्कुल 1 साल पीछे लाके छोड़ेंगे, ये दोनों इधर लाके मुझे छोड़ेंगे। एनओटी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 220 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.1। वैसे ही पूछ रहा हूं जवाब क्या आ रहा है इस फैक्टर का, 380, राउंड ऑफ करके 382। असल में ये 382 यहां आ गया। अब ये 382 मुझे इस दिन तो चाहिए ही नहीं, ये 382 को मैंने अब कहां लेके जाना है, अब तसल्ली से गिन लेनी, नहीं कोई चार चूर रहने दो, 19 20 21 22, ठीक है, या इस तरह गिन लें, 19 का एंड, 20 का एंड, 21 का एंड और 22 का एंड। तो 4 साल पीछे मैंने इस फिगर को लेके आना है। तो 4 साल पीछे जो है इस फिगर को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से कुछ नहीं इधर करना, ब्लू मार्कर लगाना पड़ेगा। तो मैं ब्लू मार्कर ना यूज कर रहा हूं बार बार इस वजह से, ताकि मैं डिस्काउंट, देखिएगा, ताकि मैं डिस्काउंटेड फिगर्स को डिस्काउंट करूं। ब्लू मार्कर मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि डिस्काउंटेड फिगर्स को डिस्काउंट, तो ये सिंपल डिस्काउंट लगाना पड़ेगा 1.1 रेज़ टू पावर -4। अच्छा, अब इसका टोटल करें कैलकुलेटर पर, वो जवाब बता दें क्या, 382 और इसको करके 1.1 रेज़ टू पावर -4, 260, ग्रैंड टोटल 643। और ये 643 नहीं आएगा तो हमारे इसमें शेड्यूल भी टैली नहीं करेगा। कौन सा वाला, यहां, इसका मतलब है ये 220 6 दफा आ रहा है। जो बात को ना जरा जड़ से पकड़ें, बात को जड़ से पकड़ें। दिस टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पेमेंट्स, दिस टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पेमेंट्स। व्हेन यू यूज, जब आप एनओटी यूज करते हैं तो ये टू नंबर ऑफ पेमेंट्स देता है, और जब आप सिंपल पे आना चाहते हैं तो फिर नंबर ऑफ पेमेंट्स नहीं आपको चाहिए, फिर नंबर ऑफ पीरियड्स चाहिए, नंबर ऑफ पीरियड्स चाहिए। और यही मैंने उसमें आपको समझाने की कोशिश की थी, जिसका मैंने वो एक लाओ इधर, जिस वक्त सिंपल समझाया था कि 80 को आपने एनओटी का फॉर्मूला लगाना है तो 1 2 3 4 इधर लिख दें, और अगर 80 को आपने सिंपल तरीके से पीछे लाना है तो फिर 4 दफा लिखने की टेंशन अलग से लें, लेकिन अब ऊपर हर दफा -1 -2 -3 -4। ओके, कर देंगे शेड्यूल, तो बना देंगे, शेड्यूल बना दें। हाँ 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 हाँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, एंट्री एक ही होगी, एंट्री की रिलैक्स। चलें जी, पीवी क्या आई 643। अब जरा इंटरेस्ट लें शौक से, 643 10% लगाने तो कैलकुलेटर के बगैर ही लगे हुए हैं। 220 - 64 480 48.7 170 31। अब जो इधर उधर मस्ती कर रहा था उसे भी मुतवज्जे कर रहे हैं। 30 उधार था कितना, कितने से बढ़ गया, इसका नाम लीज लाइबिलिटी, इसका नाम इंटरेस्ट पेएबल, बट दोनों ही उधार हैं। 348
35 प्रिंसिपल 0। उधार था कितना? अब इसमें दोबारा ना 32 ऐड कर दीजिएगा, इसमें शामिल है। उधार था कितना? बढ़ कितना गया? जो चीज इनसे बन गई है ना, उनमें कह रहे हैं 1 का डिफरेंस। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, सोल्यूशन भी इसी तरह बना हुआ है। ठीक, अगर ये पॉइंट के बाद एक डिजिट आप लगा लेते तो 1 का फर्क ना आता, लेकिन कोई मसला नहीं। मैं दसांगा, कोई मसला नहीं। डिसाइड करना। चलिए जी, इधर आए। 19 के साल में एंट्रीज 643 की, राइट ऑफ यूज डेबिट। अच्छा देखते रहिएगा, ये मेरे मार्कर की तरफ, कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन को छोड़ें, अगला साना यार बोलो ना, कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब ना बुकिंग करनी है आपने 2 दफा। अबू दोनों साल मेरी सीट बुक करा दें। बेटा कहां की? अच्छा अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, क्लियर? ये 32 की। इस 35 की एंट्री अगले साल, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट। अब आप मुतवज्जे हो जाएं, अब वो साल आ गया जिसका इंतजार था, एंड दैट इज दिस पेमेंट। क्योंकि जैसे ही बीच में पेमेंट स्किप हो ना, मैं यहां तक आ रहा हूं, मेरी खैर है, ये यहां तक आ रहा है। अच्छा, अब इसकी एंट्री देखिएगा मोहतरम, ये सिर्फ आपके लिए 220 कैश क्रेडिट। नेक्स्ट, खर्चा बुक करने वाले आसान नंबर ले ले। इंटरेस्ट कितने से? 38 से। अच्छा जी, इसके बाद 182 की टेंशन ना लें। कितना इंटरेस्ट पेबल खड़ा किया हुआ है? 32 का इंटरेस्ट पेबल भी खड़ा किया हुआ है और 30, इन दोनों पेबल्स को मुकाना पड़ेगा इकट्ठे इसी साल। पेबल्स हम तो वेट कर रहे थे कि किस्त पे हो तो पेबल से जान छुड़ाएं। पेबल तो 1 साल का था, ऊपर से दूसरे साल का पेबल ही आ गया, पेबलो हो गया। तो अब इन दोनों को फारिग करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पेएबल, आप थोड़ा सा साइड पे होते हैं। 32 plus 30, that comes to 67, and lease liability balancing 115. So it comes to 115 और 67 का टोटल 182 आ रहा है। तो खुल खुला के जरा एंट्री दोबारा देखें। 220 बोलें, कैश, खर्चा रिकॉर्ड करें 30। मोहतरम ये 38 अगर इधर नजर आया ना तो वालदा ने पता है क्या, मार मार के मुंह लाल कर देना है। एक क्रेडिट की साइड है, चल इधर से, हाँ डेबिट की साइड पे आ जा। तो ये 220 ना पेपर में इसके ऊपर ना लिखा करें, साथ में जहां दिल चाहे ठोका होता है। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 38 से। कितने पेबल इंतजार कर रहे हैं काश हम भी पे हो जाएं? 2 पेबल इंतजार कर रहे हैं हम भी पे हो जाएं। रो रहे हैं। अब आप ये ना कहिएगा फीफो, पहले पुराना पेबल पे करें 32 और फिर 35। 32 प्लस 35 67।
आगे बोलें जी। लीज लाइबिलिटी 1 1 ट्रेन लंगी ओए होए 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 होए। चलें जी, अगला सवाल ये आपके लिए। नहीं, अब तो यूज्ड टू हो गए हो ना। क्या फरमा रहे? हमारा काम करते हैं। नहीं, इसको करें क्योंकि एक अगला सवाल करना है, वो एडवांस के किराए का भी है, तो इसको करें। क्वेश्चन 34 को क्या? जी बिल्कुल मोहतरम, आप सही फरमा रहे हैं। आप वहां पहुंच गए जहां अभी तक लोग पहुंच नहीं सके थे। डिस्काउंट रेट ना साल का है, इसको क्वार्टर का करके सवाल करेंगे। मैं सोल्यूशन छुपा रहा हूं आपसे, नजरों के साथ मुश्किल हो रही है। यही तो इम्तिहान है बस। नजर अल्लाह ने इत्मीनान के लिए दी, इम्तिहान के लिए दी आंखें। हाँ ना, आप 5 मिनट नहीं, अब 7 मिनट आराम से प्रेजेंट वैल्यू निकालें। शेड्यूल थोड़ा सा लेंथी है, वो बनाएं। वो घर घर जाके टाइम नहीं मिलना इसके करने का, इधर ही करके जाएं। ज्यादा हो जाएगा एक। रेट 3% है। ओहो, ऑनलाइन वाले सब ठहरे यार, छोड़ें। रेट 3% आ रहा है ना, इंटू 3/12। आप लोगों ने 3 यूज किया ना, मैंने तो कैलकुलेटर पे नहीं किया था, तो 3/12 मुझे 4 लगा, मैंने 4 लिख दिया।
ऑनलाइन वाले घर में टकरे मार रहे थे दीवारों पे, बाहर निकल के किसी तरह बता दें। ऑनलाइन वाले कहते 60 दीवाने बैठे हैं क्लास के अंदर। तुम दीवानों में एक दीवाना बोला, कौन सा दीवाना था ये? अभी कौन बोला था सबसे पहले? कौन बोला है अभी? बोला था कोई? पहले बता देना था। 3% है। एक ही सवाल मेरा सही हो रहा था, उसमें भी रेट गलत। मैं जा रहा हूं। तो साथ वाले कह रहे हैं भी नहीं हो रहा। ये ऑनलाइन वाले बहुत आगे निकल जाते हैं, ये असल में इंडिपेंडेंट होते हैं, अकेले पड़े होते हैं, किसी दाएं बाएं वाले की हेल्प नहीं होती, इनको अपने पाँव पे खड़ा होना जाता है। ओके जी, अच्छा लेक्चर ही नहीं लेते। 4% ना कर यार, एक दफा डिसाइड करते 12 × 3/12 क्या आ रहा है। अच्छा वो उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि मैंने तो P&L बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी बना लिए थे, अब तो बता रहे हैं मुझे, हालांकि उससे मुझे शेड्यूल नहीं बना। ओके तो छोड़िए जी सारी बातें, शुरू करें सवाल। डी कंपनी एक्वायर्ड, लड़ने का टाइम खत्म है, अब बस अब इकट्ठे लड़ते हैं। डी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन 1 जुलाई 2015। सारे साइंसदान दूसरे पे लगे हुए हैं, खुद नहीं कर रहे कुछ। डी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन 1 जुलाई 15। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस। लीज टर्म इज, डिस्काउंट रेट इज 12% per annum. Under the agreement 10 quarterly installments. जब हमने पढ़ा ना 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, कैमरे वाले भाई आप भी देखें मजा आएगा। जब हमने पढ़ा ना 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट तो हम एकदम उछल के साल में 4 पेमेंट्स बनती हैं क्वार्टरली, तो साल में 4, तो 2 साल में 8, तो 3 साल में 12। और सवाल कह रहे थे ओ अच्छा कोई 1-2 मिस होंगी, आपने फौरन कोई 1-2 पेमेंट्स क्या होंगी, मिस होंगी बीच में। अंडर द एग्रीमेंट 10 किस्तें, हालांकि वैसे 3 साल में कितनी क्वार्टरली किस्तें बनती हैं, 12, लेकिन सवाल क्या कह रहे हैं 3 साल में मैंने कितनी क्वार्टरली किस्तें पे करनी है, 10। अब देखते हैं कौन कौन सी मिसिंग है। पहली कब पे होनी है, 31 मार्च 16 को। अच्छा जरा पहले प्लानिंग करके बता दें, हमारा ये रहना है 30 जून, जरा पहले प्लानिंग करके बता दें। इधर सारे ऊपर देखे, 1 जुलाई 15 है, पहला क्वार्टर कब खत्म होगा, 30 सितंबर 15, 30 सितंबर। अच्छा भाई ने मुझे देखे, भाई को किसी चीज पे गुस्सा चढ़ा है, भाई ने अपना अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पकड़ा है और अपना अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पकड़ के पेपर में भी इसी तरह होता है, 15 मिनट सवाल पे लग जाते हैं, 15 मिनट बाद आप अगला सवाल यार रिलैक्स बेबी, कोई मसला नहीं। ओके टेंशन ना ले यार, ये आपके साथ नहीं हो रहा था पेपर में, सबके साथ हो रहा होता है। आप समझ रहे थे मेरे साथ हो रहा है सिर्फ, बाकी सब ने भी अपने आप को पेश किया हुआ है, सबके साथ ही हो रहा होता है पेपर में। डी कंपनी एक्वायर्ड प्लांट ऑन लीज ऑन 1 जुलाई 15। अच्छा जी क्वार्टरली किस्तें हैं, तो पहली किस्त बनती है, पता नहीं पे होना हो वो एग्रीमेंट बताएगा, पहली बनती है 30 सितंबर 15, फिर बनती है 31 दिसंबर 15। ये वो है जो एक देहाती बंदा भी बता सकता है कि देहाती बंदे को आप कहें यार साल से ना 4 किस्तें पे करनी है। अच्छा कितने को तो यार 3-3 महीने बाद कर दें, तो सिंपल सी बात, 30 सितंबर 15, 31 दिसंबर 15, 31 मार्च 16 और 30 जून 16। जैसे ही क्वार्टरली का लफ्ज पड़ा, ये 4 किस्तें जहन में लाए और सोचा पहली किस्त तीसरी वाली पे हो रही है, इसका मतलब है कौन सी 2 किस्तें मिस हो रही हैं, पहली 2 किस्तें मिस हो रही हैं, 30 सितंबर वाली और 31 दिसंबर वाली। क्लियर? इसके बाद ये 2 किस्तें जब पे हो जाएंगी, 31 मार्च वाली 16 वाली और 30 जून 16 वाली, तो फिर अगली 4 और अगली 4 वो पे होनी है। वो कब कब पे होनी है, वो 30 जून 16 के बाद देखें, 30 सितंबर 15, 30 सितंबर 16, 30 सितंबर 16, 31 दिसंबर 16, 31 मार्च 17 और 30 जून 17। ये दूसरे साल की 4 किस्तें बनेंगी। और तीसरे साल की 4 किस्तें, 30 सितंबर 17, 31 दिसंबर 17, 31 मार्च 18 और 30 जून 18। इंशाल्लाह आप रिवीजन करेंगे, आखिरी दिनों में ये बातें काबू आ जाएंगी, फिर शान। अच्छा अब इसको सारे को छोड़ें तो क्या बना जी, और तेरी खैर यार हद होगी। ये जगह किसके लिए छोड़ दी, पीवी के लिए। वापस आ जाना, छोड़ दें अब,
ये जगह किसके लिए छोड़ दी? पीवी के लिए। फिर 3 महीने बाद पहली किस्त नहीं दूंगा। अच्छा कैलकुलेटर थे उत्ते रखना, कैलकुलेटर के थल्ले पड़ के बैठे हैं, उत्ते रख। 31 दिसंबर को दूसरी किस्त नहीं दूंगा। अब किस्तें देना शुरू करूंगा। ये 2 किस्तें हो गई हमारे साल। मोहतरम ये कलरिंग स्कीम आपके लिए यूज की हुई है। ये पहला साल मुक गया। फिर अगले साल 4 किस्तें। मैं इधर उंगली रख रहा हूं, आप लोग इधर देख रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, देखना इधर ही बनता है, ठीक है। फिर मैंने 4 किस्तें पे की, नीली पीली नीली 4 किस्तें पे की, 30 सितंबर 31 दिसंबर 31 मार्च। अब जब जी बिल्कुल अब जब मैं इन सबको बुलाऊंगा तो पागलों की तरह सिंपल डिस्काउंट ना शुरू कर दीजिएगा। इनको मैं बुलाऊंगा बजरिया एनओटी। जब बजरिया एनओटी बुलाऊंगा तो ये 1 साल पीछे आके नहीं छूटेंगी, ये 1-2 साल ये 1 पीरियड पीछे आके छूटेंगी। ये मैं लफ्ज़ बोल रहा हूं आज, 1 पीरियड पीछे आके छूटेंगे, ठीक है जी। तो इनको जब मैं डिस्काउंट करूंगा तो ये यहां लाके मुझे छोड़ेंगी। ना 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 प्लीज, नो 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 नो, वो तो अगली ही बात है ना। ये सारी फिगर्स मुझे यहां लाके छोड़ेंगी। जब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा उसकी, ये तो मैं ब्लैक मार्कर से कर रहा था व्हाइट बोर्ड पे। इसके बाद यहां पर जो फिगर आएगी ना, ये एक सिंगल फिगर आ जाएगी। इस सिंगल फिगर को मुझे 2 पीरियड्स पीछे लाना पड़ेगा। क्वार्टर्स छोड़ें, 2 पीरियड्स पीछे लाना पड़ेगा। असल में मेरा रेट ही क्वार्टर लिया ना, तो 2 पीरियड्स मुझे पीछे लाना पड़ेगा। तो अब इनकी डिस्काउंटिंग कर लें आप। कितने आपको 60 नजर आ रहे हैं? 10 60 नजर आ रहे हैं। इनको जब मैं डिस्काउंट करूंगा तो यहां लाके छोड़ेंगे या 1 पीरियड पीछे लाके छोड़ेंगे? 1 पीरियड पीछे लाके छोड़ेंगे। यकम जुलाई 2000 मैं देख के आता हूं प्लीज। शुरू हुआ यकम जुलाई 15 को। ओ भाई तू टेंट पर आकर इधर देख साथ साथ। ऑन यकम जुलाई 15 कितने हैं? 60 10 1 माइनस 1.03 रेज टू पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.03। रेट को पहले क्वार्टरली हमने कर लिया, लेकिन ये फैक्टर हमें कहां लाके छोड़ेगा? 1 पीरियड पीछे। अब इनके दरमियान ना अगर मैं खुल के बात करूं तो कितने क्वार्टर हैं? कितने क्वार्टर हैं? 3-3 महीने के कितने सेट हैं? 2। ये 3 महीने, ये 3 महीने, इस तरह भी देख लें। तो 2 पीरियड हमें पीछे लाके इसने अब छोड़ना है दोबारा। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी सी हिम्मत करके हमने और पीछे आना है। अब आप बता दें, अब आपसे मेन बात पूछने लगा हूं। यहां पे मैंने उंगली रख ली है, यहां पे मुझे बता दें कितने 3-3 महीने के सेट आपको नजर आ रहे हैं यकम जुलाई और 31 दिसंबर के दरमियान? 2 3-3 महीने के। बेशक इस ये डेट ना भी लिखी हो पेपर में, ऐसे ही आपके समझने के लिए कह रहा हूं, फिर भी 6 महीने में कितने 3-3 महीने के सेट नजर आ रहे हैं? 2। ओहो, ये तो मैं ब्लैक मार्कर से लिखता होता था। चलिए उल्टा काम कर लेते हैं। अब ये क्या कर लूं, ब्लू से कर लेते हैं। 1.03। नाउ यू आर नॉट सपोज टू काउंट द नंबर ऑफ पेमेंट्स, बिकॉज ये जो फैक्टर देगा ये सिंगल पेमेंट देगा। नाउ यू आर सपोज टू काउंट द नंबर ऑफ पीरियड्स रेज़ टू पावर माइनस 2। 480। मेरे ख्याल से ना ये जो 60 का है ना, क्या कहते हैं, बड़ी गौर से बात सुनिएगा। 60 की इंस्टॉलमेंट इतनी छोटी इंस्टॉलमेंट है कि इसने जब इंटरेस्ट छोड़ना शुरू करना है ना, तो 2 सालों का इकट्ठे मुझे 2 क्वार्टर्स का इकट्ठे लगते हैं मुझे 11-11 रुपए आ जाने। ऐसे मिसाल दे रहा हूं क्योंकि 60 की फिगर छोटी है। तो आपको अगर 10.2 हुआ आप उसे 10 कर देंगे, 10.4 हुआ आप उसे 10 कर देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मेरा गुमान है कि मैंने पॉइंट डाला हुआ इसके सोल्यूशन में, पॉइंट डाला हुआ इसके सोल्यूशन में, क्योंकि ये मसला आ रहा था। तो पॉइंट जरा अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए डाला हुआ है, वरना पेपर में ना भी डालें कोई हर्ज नहीं, बेहतर है अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए पॉइंट डाल दें। तो पॉइंट डलवा दें जरा। पॉइंट के बाद एक फिगर बताएं। 480.2.4 लोगों ने ये फिगर निकाल ली थी यार। अल्टीमेट मैं जा क्या, हाँ ठीक है कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब पीछे तो कुछ भी नहीं रह गया।
482.4, इस पे लगाएं 3%, 14.5, प्रिंसिपल 0, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, पुरानी लाइबिलिटी 482.4, नई लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी 0.9, इसके बाद 496.9 पे लगाएं कितने परसेंट, क्या जवाब आ गया 14.9। अब येलो मार्कर, पुरानी लाइबिलिटी 496 पॉइंट, कुछ मुझे कहना चाह रहे हैं, 6:45 कर लें, ठीक है, कल हाँ होने, और 14.9, तो इन दोनों को जमा किया तो जवाब क्या आ गया 511.8। ओके, अच्छा जी, आगे तो कोई मसले वाली बात नहीं। अब जनरल एंट्रीज मुझे करवानी शुरू करनी है, लेकिन मोहतरम हर 3 महीने के एंड पे, क्वार्टरली सवाल है। बताएं जी 482.4 की एंट्री, अच्छा मसला बताइए सिर्फ किस एंट्री में आना है, मसला आना है इस एंट्री में, बस इस एंट्री में आना है। आपको पता है ना वो जब किस्तें जब छूट रही होती है ना, तो वो जो पेबल खड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो जैसे ही पेमेंट आती है ना तो उन पेबल्स को पे करना होता है। मोहतरम ग्लासेस वाले भाई बहुत बड़ी बात कर दी। मसला पता है किस एंट्री में आता है, जब पेमेंट स्किप हो रही हो ना फौरन उसके बाद वाली एंट्री में आता है मसला, क्योंकि पेबल्स बुक होते रहते हैं और पे हो नहीं रहे होते, तो जैसे ही फर्स्ट पेमेंट आती है तो पेबल्स को पे करना पड़ता है। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी यकम जुलाई 15, वो एंट्री ही क्या जो डेट्स के बगैर, IFRS 15 में एक दफा ICAP यहां तक लिख गया था कि डेट्स के बगैर जो एंट्री होगी उसके नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। हो क्या आए हुए? अच्छा, मैं आजकल पढ़ रहा हूं FR1, FR2 में पढ़ाने ना IFRS 15। हाँ IFRS 15 तो भाई पूरा, तो जिस तरह मुझे लग रहा है कि तो हमारे तो 10-12 दिन उसमें ऐसे ही लग जाने, पता नहीं चलना, तो ये उसमें कुछ एडिशन भी हल्की फुल्की है। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, उसी वजह से तो वॉल्यूम 2 लेट हो रहा है। इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट 30/9/15, 31/12/15, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। आखिरी एंट्री ये वाली, कैश 60 से, आए हाय वही बच्चे जो पहले 20 मिनट में मुंह ऊपर अड़ के ये एंट्री देख रहे थे, अब धड़ाधड़ बोली जा रही हैं यार, लेवल है 7 वाले का। 15.4, अच्छा कितना इंटरेस्ट पेबल खड़ा हुआ है 14.5 और जी क्या जवाब आया 29 पॉइंट, और लीज लायबिलिटी कितना 15.2। लेकिन एक बात आप चेक कर सकते हैं कि लीज लायबिलिटी और इन दोनों का टोटल इसके बराबर आ रहा होता है, लेकिन यार इसमें ना डेप्रिसिएशन की एंट्री साल के एंड पे किया करें। और जरा नजर मारें, ये अनलकीली पहले साल की एंट्रीज हैं। ROU बुक किया, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर और आखिर में महल। ये मेरी तरफ से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अकॉमोडेशन क्रेडिट। वो एंट्री मैं यहां से क्यों दिखाऊं, आप यहां से क्यों ना देखो। ओए होए वो कहते ओए होए, वो कहते तो गिनरान बैठे ने सारे। कर दूं ऊपर पे, कर दूं ऊपर और देख ओए और कर दो जब भी 4 लाइनों का साथ करें जी। 7 वाला सीरियस हो गया है, इधर देखें तो क्या यार मुस्कुराते रहा कर ऐसे। ई कंपनी ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, डी हो गई, ये ई कंपनी है। ई कंपनी एक्वायर्ड आ प्लैनेट ऑन लीज ऑन यकम जनवरी 2015। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज टर्म। अच्छा IAS 12 जो है हमने कोशिश किया था वो खत्म ही कर लें, लेकिन लीज अगर खत्म कराई जाती ना शुरू में तो आपने खत्म हो जाना था शुरू में। अच्छा लीज टर्म इज 4 ईयर, लीज का भी हमारा पार्ट 3 रहता है।
कल तो हमने IFRS 8 शुरू करना है ना, तो अच्छा वो इंशाल्लाह जनवरी में करेंगे। डिस्काउंट रेट इज 14% पर एनम अंडर द एग्रीमेंट। बोलें बोलें बोलें। आईकैप को तो अभी ये कहने कि IFRS 16 का मैं थोड़ा सा टच कराया है बच्चों को, अभी सीए फाइनल में असल IFRS 16 होगा, जिसमें चलते चलते बदलता है इरादा नहीं यार किस्त कम कर दे, चलते चलते बीच में ख्याल आता है उनको, वो नहीं आपके सिलेबस में। अच्छा अंडर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में तो ये सारी चीजों का ना सीए फाइनल को टच अप पढ़े हैं। अंडर द एग्रीमेंट कोई नहीं यार, आप जैसे लोग ही पास करते हैं, तो ऐसे टेंशन प्रोग्राम पढ़े। अंडर द एग्रीमेंट, और आप जैसे लोगों ने पेपर बनाने हैं। अंडर द एग्रीमेंट 6 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज, अंडर एस्टिमेट ना किया करेंगे, आप जैसे लोग ही सब कुछ कर रहे हैं। 6 to 80 ईच आर टू बी पेड इन स्टार्टिंग फ्रॉम यकम जनवरी 16। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 एंड 31 दिसंबर 16। ये तो उसकी टोपी को हाथ लगा के चेक कर रहा था कि बाहर के मुल्कों में जाती है ना तबलीग की जमातें, लोग दाढ़ी को हाथ लगा के चेक करते हैं, जेन्युइन है यार। अच्छा प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड 31 दिसंबर 2016। अच्छा अब विजुअलाइज करें थोड़ा सा कि 4 साल में ना 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 6 को प्लीज इग्नोर, 6 को प्लीज। 4 साल में सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स असूली तौर पे कितनी होनी चाहिए? 8। 4 साल में 8 किस्तें होनी चाहिए सेमी एनुअल, लेकिन अनलकीली कितनी किस्तें हैं सेमी एनुअल? 6। 2 किस्तें मिसिंग हैं। अच्छा यार किस्तें पे किस में हो रही हैं? एडवांस में। अब थोड़ा सा ना नीचे नहीं जाना, थोड़ा सा विजुअलाइज करें, कितने साल हैं? 4 साल, 15, 16, 17, 18। यार किस्तें ना ऐसे पे नहीं होनी, इट मींस एरियर। ये सवाल थोड़ा सा टाइम मांगता है, इसलिए मैंने आपको टेंशन की है और कुछ चीजें रिवाइज भी करानी है इस सवाल में। ये ना सेमी एनुअल एरियर बना रहा हूं मैं, तो अगर 4 साल की लीज हो तो असूली तौर पे एरियर की 8 किस्तें सेमी एनुअल बनती हैं। 30 जून 15 को पहली किस्त, इस सवाल की बात नहीं कर रहा, कोई और बातें कर रहा हूं। 30 जून 15 को पहली किस्त, 31/12/15 को दूसरी, 30 जून 16, 31/12/16, 30 जून 17, 31/12, 30 जून 18, 31/12/18। अगर सवाल किसका हो? एरियर का और सेमी एनुअल का। बट अगर जा 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 मुझे भी ले जा, मुझे भी ले जा, मुझे भी ले जा, मैं भी जा रहा हूं, तू भी जा। अच्छा हंसना यार, इधर देख के मेहरबानी। अब अगर सवाल हो एडवांस का, तो फिर किस्तें बनेंगी यकम जनवरी 15, यकम जुलाई 15, जुलाई नहीं जुलाई बोला करो आजकल जरा जमाना, यकम जनवरी 16, यकम जुलाई 16, यकम जनवरी 17, यकम जुलाई 16 17, यकम जनवरी 18 और यकम जुलाई। यकम जुलाई 18 का मतलब है कि अब आप किस्त दे देंगे और 6 महीने एसेट को इस्तेमाल करेंगे, किस्त एडवांस में दे रहे हैं। तो इट इज हाउ एडवांस का सवाल मूव करता है। अब सवाल में जरा देखते हैं पहली किस्त कब बन रही है। अंडर द एग्रीमेंट 6 किस्तें ऑफ 280 आर पेड इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम, जर जाहिरी बात है अगर यकम जनवरी से स्टार्ट होंगी तो फिर तो 6 ही बनेंगे ना, जिसको आप 6 कहते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो लिखा रहने दें, ये दोनों अमाउंट इधर लिखी रहने दें, कोई मसला नहीं। अब मुझे बता दें कितनी किस्त है, कितनी किस्त है, कितनी किस्तें नहीं बोल रहा, कितनी किस्त है? 280। रात को बुलवाते हैं 2 क्लियर। बट इसको इस तरह सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसको जो है वो डेट और इंस्टॉलमेंट वाले में डालेंगे, ठीक है? तो डेट और इंस्टॉलमेंट वाले में इसको डालते हैं। जी अब वो डायग्राम भी जहन में रखें, और ये डेट्स पढ़ें। पीवी के लिए, पीवी को प्रोटोकॉल देना है ना, पीवी को प्रोटोकॉल देना है। पुराने जमाने में बीवी को पीवी कहते थे, कुछ समझ लें। तो बीवी को पीवी को क्या देना है? प्रोटोकॉल। तो एक लाइन खास हम किसके लिए छोड़ते हैं? ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट, शोर के साथ वाली सीट किसके लिए छोड़ते हैं? पीवी के लिए। तो यकम जनवरी 2000 क्लियर। अब जी एक किस्त एडवांस में इस दिन बननी थी ना,
या तो सबको सुनाओ सारे अच्छे या फिर अच्छा एक किस इस दिन बननी थी, एक दिन इस दिन बननी थी, लेकिन मैंने क्या, मैं नहीं दूंगा किस्त। ओके, तो यकम जनवरी 15 और यकम जुलाई 15 खाली खाली, भाई तूने देखा नहीं, खाली खाली। अच्छा 280 आप लोग डिस्काउंट कर लेंगे और सही भी डिस्काउंट कर लेंगे। आप लोग कहेंगे कि ये सारी फिगर्स को यहां लाके छोड़ेगा, ये सारी फिगर्स को यहां लाके छोड़ेगा और उसके बाद फिर हमें 2 पीरियड्स पीछे लाना पड़ेगा। 100 हाँ वो सॉरी वो डेट एक ही है, यकम जनवरी 15 वो डेट एक ही है। तो यकम जुलाई 15 से यकम जनवरी 15 के दरमियान कितने 6 महीने हैं? एक 6 महीना। अच्छा एक मिनट 1 बाय 1 एक मिनट बोलने जो बोलना है, अब मैं जरा बोलूं। अच्छा असूली तौर पे ये जो भी जवाब आएगा ये हमें यहां लाके छोड़ेगा, यहां से हमने 6 महीने पीछे जाना है, यहां से हमने 6 महीने, जब हमने 6 महीने समझ तो सही ना, यहां से हमने 6 महीने पीछे जाना है, तो एक ही किस्त बीच में आ रही है, एक 6 महीने बीच में आ रही है। लेकिन अब जो आप कहना चाह रही हैं वो मैं कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एडवांस का सवाल है तो ऐसा कर लें, एडवांस के सवाल की एसेंस को कायम रखें जिस तरह क्लासों में कायम रखी थी। वो क्या एसेंस थी एडवांस के सवालों की, वो जरा अब आपने मुंह चेहरा शरीफ ऊपर रख के चेक करनी है। वो ये है कि यार एडवांस के सवालों में ना पहली पेमेंट को डिस्काउंट नहीं करना, ऐसे ही बात कर रहा हूं। एडवांस के सवालों में मैं नहीं कर रहा डिस्काउंट पहली पेमेंट को, याद आ रहा है? मैं कहता था करें, आप कहते थे नहीं करना, शुरू वाले दिनों में कर देते थे। अच्छा तो एडवांस के सवाल में पहली पेमेंट को डिस्काउंट, तो यार इसको छोड़ें, इसकी टेंशन ना लें, इनको डिस्काउंट करें। ये सारी फिगर्स आपको यहां लाके छोड़ेंगी, क्यों दरिया गाय छड़ कैलकुलेटर, ये सारी फिगर्स को जब मैं डिस्काउंट करूंगा तो चाचू ये मुझे यहां लाके नहीं छोड़ेंगी, आंटी ये मुझे यहां लाके छोड़ेंगी। क्लियर? ऐसा ही है, जब मैं इन सारी फिगर्स को बुलाऊंगा, रशीद काका मन्ना नाम खत्म हो गए। अच्छा जब मैं इन सबको बुलाऊंगा तो ये मुझे यहां लाके छोड़ेंगी, मजाक है, ये मुझे यहां लाके छोड़े, ये मुझे यहां लाके छोड़ेंगी। क्लियर? और ये ऑलरेडी यहीं खड़ा होगा, क्या कहेगा? नहीं आयो सुनियो। ठीक है, ये कहेगा। क्लियर? तो एडवांस के सवाल में उसकी अगर आपने हालत को बरकरार रखना है एडवांस के सवाल को, तो इन सारी फिगर्स को ना, ये जो मैंने सर्कल बनाया ये बड़ा जबरदस्त सर्कल है, ये सारी फिगर्स को यहां लाके छोड़ देगा, ये सारी फिगर्स को यहां लाके छोड़ देगा। ऑलरेडी 280 उधर ही खड़ा होगा। अब ये जो फिगर आएगी ना, इसको इंशाल्लाह हम डिस्काउंट करके यहां ले जाएंगे। अब वो वाला जो आपको एक तशनगी सी थी ना, वो भी हल हो जाएगी। अब जी करें इसकी डिस्काउंटिंग। खैर जो भाई को मेरे जैसे भी पढ़े हैं। अच्छा 280 जमा तू ना बोला कर, ये सारे चुप करें, मैं इसको पढ़ा रहा हूं, तू इधर देख नीचे। अच्छा बात यह है मोहतरम कि यकम जनवरी 16 को पहले मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं, इसलिए इस 280 को मैं एज इट इज लिख लेता हूं। इस 280 को मैंने एज इट इज लिख लिया। इन 280s को देखा नहीं था इन दोनों ने, इन इस 280 को एज इट इज लिख लिया, इन 280s को यहां बुलाने लगा हूं। कितने हैं नंबर ऑफ 280s? प्लस 280 इंटू 1 माइनस 1.0 रेज टू पावर 14% साल का रेट है मेरे ख्याल से, रेज टू पावर माइनस। यार मैं तुझे क्या बताऊं कि ये वाला जो एक है ये इधर आ चुका हुआ है, ये वाला एक इधर आ चुका हुआ है। अब कितने रह गए हैं बता?
5 रह गए हैं, 0.07। क्लियर? अच्छा, अब ये जब आप इन सबको डिस्काउंट करेंगे ना, तो इन सबको डिस्काउंट करके जो जवाब आएगा क्या, कौन सी ब्रैकेट कहते हो? करली ब्रैकेट। इन सब को ये फैक्टर जवाब देगा यकम जनवरी 16 का, ये फैक्टर। इन सबको डिस्काउंट करेंगे, ये ऑलरेडी द तैयार फिगर खड़ी है, ठीक है? जैसे आते हैं ना, मर्द जो है वो तैयार खड़े होते हैं, कहीं जाना होता है, मर्द तैयार खड़े होते हैं, देती आ जाओ। तो ये फिगर पहले ही तैयार खड़ी है, ये फिगर पहले ही तैयार है, इसने सिर्फ इनको आवाज मारी है। आप बता दें इधर क्या, ये तो छोड़े ना, आप बता दें, यार बस कर दो, ये फिगर इधर तैयार खड़ी है, इन सबको बुला लें तो ये यकम जनवरी 16 के ऊपर एक पीवी आ जाएगी। इसकी पीवी की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी यकम जनवरी पे है। वट एवर द आंसर में भी, इसका जवाब जो भी आ जाए, छोड़ पड़े, वट एवर द आंसर में भी, हमने यहां से कहां जाना है अब ना यार? ये ना देखना, ये देखने में धोखा लगेगा कुछ, आपको कुछ भी हो सकता है, छोड़ो इसको, छोड़ो। आप बताओ 12 महीने हैं ये, लेकिन हम सेमी एनुअल का सवाल कर रहे हैं, कितने 6 महीने के पीरियड्स हैं? 2 6 महीने के पीरियड्स हैं। तो इसको आप 2 6 महीने के पीरियड्स पे दोबारा डिस्काउंट कर लो। आई विश देयर वुड हैव बीन ब्लू मार्कर इन माई पॉकेट एंड आई एम लकी। इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर नंबर ऑफ 6 मंथ्स, नंबर ऑफ 6 मंथ्स रेज टू पावर -2। क्लियर? जिस तरह मैंने तो किया है 1247.3। अच्छा भाई ना, हर दफा अपना एक नया फॉर्मूला लाते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ बताओ, खड़े हो ना, खड़े हो, बताओ। इन्होंने भी जो गलती की होगी वो मैं बताऊंगा, नहीं की हुई तो शाबाश दूंगा। अच्छा हाँ वो तो ठीक है ना यार। आपने क्या किया है इधर, आपने इसको ये मैंने कहा था ये बंदा है, इसने जो है वो घर की खवातीन को बुलाया कि आज आपने सबको खवातीन समझ लिया, तो आपने सबको खवातीन समझ के इनको लाके इधर खड़ा किया, और फिर उसको आपने 6 मंथ्स पीछे ले आए हो, यानी एक पीरियड, और आप सही नतीजे पे पहुंचे हो। बैठ जाए। ओके, अब जी सबसे बड़ा ब्लंडर ये होता कि आप 0 डेज का इंटरेस्ट निकाल बैठते, फिर शेड्यूल टैली नहीं करना था। सबसे बड़ा ब्लंडर ये होता, आपको याद होगा एडवांस के सवालों में पहली पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं निकलता था। सबसे बड़ा ब्लंडर ये होता कि आप 1 दिन का इंटरेस्ट निकाल बैठते, फिर आगे सारी कैलकुलेशन हिल जानी थी। क्लियर? तो ये बड़ा 0 ना इंपॉर्टेंट है, ये वाला 0। किताब का सोल्यूशन पता नहीं ढूंढना पड़ेगा आपको। अच्छा, पहला सवाल ये हो गया। अब जी ये तो इधर ही खड़ा रहा, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी 1 दिन ही गुजरा। आगे क्या किया जी मोहतरम, बताएं। अब आगे सिंपल 87.3, और उसके बाद चल सो चल, और जो एंट्री टफ टाइम देगी वो एंट्री ये वाली होगी। नाउ आई एम वेरी लकी टू गेट 3 to 4 minutes मोर। इस सवाल को मैं खत्म करने लगा हूं अब, सिर्फ इसी सवाल को। यार ये ना, अब आपने ना प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग क्या करनी है? प्लानिंग ये करनी है कि आपने जनरल एंट्रीज को प्लान करके चलना है। प्लान करके कैसे चलना है? गया, ये मैं 30 जून समझ रहा हूं, खर्च हुआ। क्लियर? यकम जनवरी 16 कैश पे हो रहा है ना, गया, और 30 जून 16 को इंटरेस्ट बुक किया करेंगे। इससे तरतीब जरा अच्छी रहे। गया, खर्च हुआ, बुक हुआ, जो मर्जी समझ लें, गया खर्च हुआ। क्लियर? गया खर्च हुआ। ये 30 जून 16, 30 क्यों नहीं यार, देखते नहीं, एक मिनट, अब कुछ नहीं होता, देखते नहीं, कोई जल्दी नहीं। ये ना एनुअल एरियर का सवाल है, एनुअल एरियर का। तो यहां ना डायरेक्ट हम खर्चा और गया एक ही टाइम पे होता था। हम एंट्री करते थे कैश क्रेडिट 100 रुपया, लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट खर्चा डेबिट।
कैश क्रेडिट 100 रुपया, लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट खर्चा डेबिट, खर्चा गया नाल नाल, कैश क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट, खर्चा इंटरेस्ट डेबिट, गया खर्चा नाल नाल। क्लियर? पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, एडवांस पे ले आए। तो अब मोहतरम आपको पता है एंट्री सवाल में बढ़ जाती थी, एंट्री सवाल में बढ़ जाती थी। कैसे? लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, पहली एंट्री आप ये करते थे, याद आ रहा होगा, लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, गया। इंटरेस्ट डेबिट इंटरेस्ट पेबल एक एंट्री आप इधर करते थे, गया खर्च हुआ, और फिर जाता था आप इसकी एंट्री करते थे कैश डेबिट लीज लाइबिलिटी डेबिट इंटरेस्ट पेबल डेबिट, फिर इधर खर्चा बुक करते थे। तो ये पुरानी लीज रिवाइज हो रही है, बड़ी मजे की है। गया खर्च हुआ, ये मसला कब आता था? ऐसा समझा तो हमने ऑपरेटिंग लीज में था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आज जरा मैं सादा लीज में भी बता रहा हूं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश, इंटरेस्ट डेबिट इंटरेस्ट, और लीज लाइबिलिटी डेबिट इंटरेस्ट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। तो यार अब हुआ कि आज के सवाल में, आज के सवाल में बस एक 100 एक्स्ट्रा डाल गए, समझ आई? एक 100 एक्स्ट्रा डाल गए। तो फिलहाल जो साल अच्छे अच्छे हैं ना उनको मैं शो कर रहा हूं। 280 गया, और 30 जून को ना मुझे एक एंट्री करवाइएगा, खर्चा डेबिट पेबल, 6 महीने बाद ब्रेक लगवा दीजिएगा, ठीक है? इधर फिर 1 जुलाई को कैश क्रेडिट कराइएगा, और इधर खर्चा बुक करवाइएगा। क्लियर? इधर मोहतरम गया तो कोई नहीं, लेकिन यार इधर मुझे खर्चा बुक करवा दीजिएगा, इधर खर्चा बुक करवा दीजिएगा। इधर गया तो कुछ नहीं, लेकिन इधर मुझे खर्चा बुक करवा दीजिएगा। क्लियर? अब मैंने ना आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको कुछ लिखना ना पड़े, कुछ नोट डाउन ना करना पड़े, आपकी आसानी के लिए मैंने एंट्रीज ही इसी तरह कर दी हैं। 1 जनवरी 15 गया, लेकिन कुछ भी नहीं गया, और खर्चा। अब समझ आ रही बात? गया और बोलें, और ये बात मैंने गया और खर्चा इनके लिए नहीं लिखी, ये बात मैंने इनके लिए भी लिखी है, ये बात अगले साल के लिए भी लिखी है। क्लियर? तो हाउ आई शुड प्लान, एक मजे की बात आपसे कर दूं, आप इंजॉय करेंगे बहुत। एनुअल एडवांस का सवाल ऐसे सॉल्व होता था, लीज लाइबिलिटी डेबिट, पुराना इंटरेस्ट पेबल डेबिट, ये साल के शुरू में एंट्री होती थी, और साल के एंड पे एंट्री होती थी इंटरेस्ट खर्चा डेबिट इंटरेस्ट पेबल। एनुअल एडवांस का सवाल ऐसे होता था। लेकिन अब ये एंट्रीज सिर्फ एक सेट बनाएं या इनके 2 सेट बनाएं, बड़ा खूबसूरत सवाल था। अब एंट्रीज जो है वो करना शुरू करते हैं। ओके, अब ना आप ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे, देखते रहिएगा जरा। नीचे ना एंट्रीज को बूटी नहीं मारनी। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। नेक्स्ट, हाँ एडवांस के सवालों में 1 जनवरी को कैश पे होता है, बट कैश पे नहीं हो रहा, तो ये मैंने जगह छोड़ दी, ये जगह छोड़ दी। क्लियर? ओके, खर्चा बुक करना है मैंने 30 जून 15 को। किसी को पता है 30 जून 15 का खर्चा 1 जुलाई 15 को नजर आता है? ये तो आज बता ही दें, 30 जून 15 का खर्चा 1 जुलाई 15 को नजर आता है। नजर 1 जुलाई को आता है, लेकिन बुक 30 जून को होते हैं। यही तो एडवांस के सवाल सिखाते थे, सबसे बेसिक चीज उन्होंने ये सिखाई थी। तो आप बता दें, ये 1 जुलाई 15 को जो खर्चा इंटरेस्ट का है, ये मेरे किन 6 महीनों का है? इस तरह देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 30 जून की रात को भी अगर मैं लीज कैंसिल करवाऊं, ये 6 महीने का इंटरेस्ट अगले दिन सुबह दे के जान छुड़ानी पड़ेगी ना। तो बता दें 87.3 की एंट्री, इंटरेस्ट डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। अब मैंने ऑलरेडी ना पेपर में ऐसे प्लानिंग की हुई थी, 1 जनवरी 15, 30 जून 15, 1 जुलाई 15 और 31/12/15। मैंने ऑलरेडी पेपर में प्लानिंग की हुई थी। पेपर में ना डेट कई दफा बंदा पहले लिख सकता है समझने के लिए। गया खर्च हुआ, गया 0। ये जो 30 जून वाला खर्चा है, ये 1 जुलाई को नजर आएगा, और 31/12 वाला खर्चा अगले साल 1 जनवरी को। याद आ रही है थोड़ी थोड़ी बातें? ओके, तो अब देखें जी क्या क्या डेट्स बनी मेरी प्लानिंग में। 1 जनवरी, 30 जून, 1 जुलाई, 31/12। तो गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ। क्लियर?
अगला साल जब आएगा तो इस पेमेंट में आपको पता है मसला हो जाता है, इस पेमेंट में मसला आता है, पुराने इंटरेस्ट पे होने होते हैं, पुराने इंटरेस्ट पे होने होते हैं। तो ये वाली एंट्री अब आप मुझे करवा दें 280 की, कैश क्रेडिट इंटरेस्ट पेबल 93 पॉइंट। आप कहेंगे सर ये 93.4 इधर तो नजर नहीं आ रहा, आपने क्यों पेबल किया है? ओ भाई ये एडवांस का सवाल है, आपको याद है एडवांस के सवालों में तो वैसे इंटरेस्ट पेबल डेबिट होता था, तो इसलिए ये वाला इंटरेस्ट पेबल है ना। तो आप बता दें दोबारा एंट्री जरा हिम्मत करके, आखिरी एंट्री कैश क्रेडिट इंटरेस्ट, ना खर्चा बुक नहीं करना, यकम जनवरी सालों का कोई खर्चा बुक नहीं होगा। इंटरेस्ट पेबल ये वाला भी पे होगा और पिछला भी, इंटरेस्ट पेबल डेबिट और लीज लायबिलिटी बैलेंसिंग 99.3। चलें छोड़ें, कल सुबह आके इस सवाल को मैं 2-4 मिनट दोबारा दे दूंगा, काफी हो गया। एंट्री जरा एक दफा दोबारा कर लेंगे।